गया जी में पत्थरबाजी के बाद जितिन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, पुलिस जांच कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के गया जिले में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जितिन राम मांझी पर हुए पत्थरबाजी हमले के बाद अब उनका पहला आधिकारिक बयान सामने आ गया है। इस घटना ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मांझी ने घटना को लेकर जो है वो संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कभी कभी सामने आ जाती है और ऐसी संभावनाएं होती है और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। शुक्रवार शाम गया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, आपको बता दें। तो इस मामले में जितिन राम मांझी बाल बाल बच गए, लेकिन उनके पीछे खड़े एक अंगरक्षक को पत्थर लग गया और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय भी हो गई। अब भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, जितिन राम मांझी ने कहा। जी हाँ, आपको बता दें कि हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पत्थरबाजी किसने और क्यों की। उन्होंने कहा कि हम लोगों की संभावनाओं में कभी कभी इस तरह की बातें होती रहती है। जो उनकी सभाएं हैं इसमें ऐसी बातें होती रहती है और पथराव क्यों हुआ और किसने किया, इसकी जांच पूरी करने के बाद ही अब आगे की कार्यवाही शुरू होगी। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, बाकी काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम कर रही है। और मांझी ने इस बयान को राजनीतिक रूप से संतुलित माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे किसी दल या समुदाय पर आरोप नहीं लगाया है। तेजस्वी यादव के बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया। पत्थरबाजी की घटना के बीच बिहार की राजनीति में जाति और अपराध को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल में आरोप लगाया था कि बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर जाति देखकर किया जा रहा है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए जितिन राम मांझी ने कहा कि अपराध की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी समय और जाति के लोग अपराधी हो सकते हैं। अपराध करना देश, समाज और राज्य के लिए बहुत खराब चीज है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही अपराधियों को चेतावनी दे चुके हैं और सम्राट चौधरी भी उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में या तो अपराधी बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। अब सरकार अपराध बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हाँ, मांझी ने कहा कि सरकार अब अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बालू माफियाओं, जमीन कब्जा, अवैध हथियार रखने जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बालू की चोरी जो करेगा, जमीन कब्जा जो करेगा, हथियार रखेगा, हत्या जो करेगा, वह कौन जाति का है हम लोग यह नहीं देखते। बिहार सरकार अब ऐसे ही लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि मांझी ने यह भी कहा कि किसी एक व्यक्ति के अपराधी होने का मतलब यह नहीं है कि पूरी जाति दोषी मानी जाए। अब उन्होंने कहा कि किसी भी जाति को सामूहिक रूप से अपराधी बताना गलत है। वहीं एनसीआर रिपोर्ट्स का भी जो जिक्र है उन्होंने किया। जितिन राम मांझी ने अपने हालिया ट्वीट को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आंकड़े साझा किए थे वे उनके निजी विचार नहीं बल्कि एनसीआर यानी कि नेशनल क्राइम को जो रिकॉर्ड है उसके रिपोर्ट्स के आधार पर थे। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट्स में कुछ जाति जो समूह है उनके लोगों को की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, अपराध में, जेल मामले में अधिक बताई गई है। अब हालांकि उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई। विपक्ष ने इसे सामाजिक विभाजन पैदा करने वाला बयान बता दिया, जबकि समर्थक इसे तथ्य आधारित प्रतिक्रिया बता रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में फिर से जो सियासी तापमान है वो अपने चरम पे चला गया। गया जी की ये जो पत्थरबाजी की घटना है वह सुरक्षा का मामला भी है अब, बल्कि यह बिहार की राजनीति में भी अब जाति, अपराध और कानून व्यवस्था की बड़ी बहस बन गया है। अब जिस तरीके से जितिन राम मांझी ने इस तरीके के बयान दिए और उसके बाद फिर जब ये पत्थरबाजी की जो घटना है या कहीं ना कहीं अब कई सवाल खड़े करती है। बिहार की राजनीति भी गर्मा दी है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर पक्षपात के आरोप लगा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पत्थरबाजी करने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो खंगाले जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि मांझी के इस बयान पर क्या पलटवार आता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। धन्यवाद।